हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एसईओ के बारे में चर्चा करेंगे और एसईओ में क्या स्कोप है इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने देखिए एक स्लाइड बना रखा है। तो इसमें क्या होता है, आसानी होती है बताने में आप लोगों को और आप लोग आई थिंक जल्दी समझ पाओगे भी। ठीक है, जैसे मैंने क्या है लिखा है यहाँ पर कि क्या स्कोप है, मतलब 2024 में एसईओ अगर आप सीख लेते हैं तो उसके क्या स्कोप है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि क्या क्या स्कोप है, कैसे कैसे कर सकते हैं अगर आप एसईओ सीख लेते हैं तो। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि एसईओ बेकार है, एसईओ खत्म हो चुका है, कोई मतलब ही नहीं है जब से एआई वगैरह आया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस। जब तक गूगल में सर्चेस होते रहेंगे तब तक एसईओ रहेगा, हमेशा याद रखना आप। ठीक है, एसईओ कभी खत्म नहीं होने वाला। जरूरी नहीं कि लोग वीडियो देख कर ही करते हों, मैं खुद कई बार, यार आप खुद करते होंगे, इंटरनेट पर सर्च करते होंगे। लाइक अगर न्यूज़ वगैरह पढ़नी है आपको, बहुत लोगों का पढ़ने का शौक होता है तो गूगल पर सर्च करते होंगे ना। और जब तक सर्चिंग होती रहेगी गाइस, तब तक एसईओ खत्म नहीं होने वाला, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पहले मैं बताऊंगा कि एसईओ क्या है। तो पहले आपको बता दूं कि एसईओ वगैरह क्या होती है। ठीक है, और एसईओ कहते किसे हैं और एसईओ कैसे कर सकते हैं, एंड एसईओ के प्रकार वगैरह क्या-क्या सीखना होगा एसईओ आपको बनने के लिए और स्कोप के लिए एसईओ में। तो एसईओ के बारे में बात करें अगर गाइस आपको, तो एसईओ जो प्रकार हैं देखिए, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और एक टेक्निकल एसईओ होता है। एसईओ करते क्यों? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग, देखिए आप ध्यान रखिए, जैसे हम अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट पे आए। जैसे कोई भी चीज़ें सर्च की जाए तो फर्स्ट टॉप पर आए, हमेशा हम टॉप पर रहें। क्लास में हमेशा आप देखिए, आप टॉप पे क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग नज़र में आएँगे, आप टॉप पर कहलाएँगे, समझ रहे हैं? उससे बहुत ज़्यादा लोग, मतलब आपके प्राइड, आपके माँ-बाप प्राइड फ़ील करेंगे, समझ रहे हैं? इसीलिए उसी तरह मैं एग्ज़ाम्पल दिया हूँ आपको, ऐसे ही एसईओ होता है। एसईओ में क्या करना होता है, जैसे कोई भी पोस्ट वगैरह होती हैं, कोई भी पेज आपने लिखा, जस्ट आपने कोई पेज लिखा, उसको टॉप पर गूगल की नज़र में ऊपर ले जाना, ऊपर एकदम आपको रैंक कराना, टॉप पर करना अपने पेज को। ठीक है? उसके लिए एसईओ का यूज़ करते हैं। ख़ासकर गूगल को बताना कि भाई ये चीज़ें जो लिखी है एकदम परफेक्ट है यूज़र के लिए। ठीक है? इसीलिए एसईओ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा और मैं दिखाता हूँ जैसे क्या हुआ। अगर आप देखो यहाँ पर ट्विटर ट्रेंड देखिए, काफ़ी चीज़ें ट्विटर पे ट्रेंड में वही चीज़ होती है जो रैंक हो रही थी, इसमें सर्च हो रहे थे ट्विटर पे। लोग ट्वीट करते हैं, वो चीज़ें रैंक होती हैं, वही सर्च होती है यहाँ पर। ठीक है? जैसे मान लीजिए इस समय सर्च हो रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति इब्राहिम। जैसे यहाँ देखो, आप जो सिंपल आप देखो, यहाँ पर सिंपल समझो। तो राष्ट्रपति इब्राहिम देखिए, यहाँ पर सर्च हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति इब्राहिम भी सर्च हो रहा है, ये देखिए 7वें नंबर पर। जस्ट मैंने इसको सर्च किया, आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट मैंने राष्ट्रपति इब्राहिम सर्च किया, आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो लाइक मैंने सर्च किया यहाँ पर राष्ट्रपति इब्राहिम, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही हैं, वीडियोज़ वगैरह भी आ रही हैं और कुछ ट्वीट के भी यहाँ पर पेजेज़ आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? ये टॉप पर क्यों आ रहे हैं? इन सब के पीछे एसईओ किया गया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ताकि जो भी लोग सर्च करें, आप ऐसा ऑप्टिमाइज़ कर दें अपनी वेबसाइट में कि वो टॉप पर दिखे। देखिए टॉप पर दिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे हम, मान लीजिए मैंने ही सर्च किया राष्ट्रपति इब्राहिम, न्यूज़ आई है कि इनकी डेथ हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे क्या हुआ ना, जैसे मैंने इसको सर्च किया, ओपन करता हूँ मैं इसको, इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ बीबीसी की। क्या होता है, एक आप देखिए यूज़र की नज़र समझिए, जैसे मैं यूज़र हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, एक बार सर्च किया मैंने, मुझे इब्राहिम मिले ये, तो मैं फर्स्ट पेज पर ही क्लिक करूँगा, इसलिए टॉप पे आना इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि फर्स्ट जो भी होता है उसी को लोग क्लिक करते हैं। मैं, जैसे आप नॉर्मल यूज़र की तरह सोचें कि आप पहले जो पेज पर आएगा उसको सर्च करेंगे, कि जो एकदम लास्ट में पेज आ रहा है, ये सब पेज जा रहा है, इसको आप सर्च करेंगे। इस पर नहीं जाएँगे, इस पर क्लिक कभी नहीं करेंगे आप। आप सर्च जो भी कर रहे हैं, आपको जो भी टॉप पर पेज दिखेंगे उसी को आप ओपन कर देंगे। इसमें काम आता है हमारा एसईओ। जैसे लोगों ने सर्च किया राष्ट्रपति इब्राहिम, तो टॉप पर किसकी साइट आ रही है? बीबीसी की आ रही है। अब इनकी साइट आ रही है तो इनकी साइट पर हम ओपन करेंगे, जाएँगे। इनकी साइट में काफ़ी ऐड लगी होंगी जो गूगल की तरफ से लगाई जाती हैं और उस ऐड पर यूज़र ज़रूर क्लिक करेगा और क्लिक करेगा तो उससे अर्निंग होगी। मेन मतलब क्या है? मेन मतलब है पैसे। अर्निंग होगी। अर्निंग क्यों होगी? इसीलिए हम लोग एसईओ करते हैं। ठीक है? यही कारण है एसईओ करने का। और एसईओ के भी कई प्रकार हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रीफली में। देखो ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जो पेज के अंदर, पोस्ट के अंदर किया जाता है। लाइक ये देखो, ये एक पोस्ट है। इसमें कि देखिए, इब्राहिम जो भी सर्च कर रहे हैं, राष्ट्रपति इब्राहिम जो भी हैं, इनको अगर हम सर्च कर रहे हैं तो देखो, इनको यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पोस्ट की टाइटल है ये। ये फर्स्ट का जो पेज का, पोस्ट का जो पहला लाइन हेडिंग होता है, वो टाइटल होता है। तो ये टाइटल है देखिए। हमने इसी को देखकर ओपन किया था कि राष्ट्रपति इब्राहिम जो रईसी थे, ठीक है, इनकी मौत हुई है ईरान के, ठीक है? इसी को देखने ओपन किया था मैंने। अब देखो नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा,
तो राष्ट्रपति इब्राहिम कई बार सर्च किया गया होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि यही मेन कीवर्ड है। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं गाइस। कीवर्ड है, जैसे देखो मैंने सर्च किया, देखो यहाँ पर 11 बार इन्होंने इस्तेमाल किया, देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए, 11 बार इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और यही इस पेज में डाला गया है। ये ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। अभी मैं ऑफ पेज एसईओ और सब पे आऊँगा। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जो पेज के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर पेज पेज लिखा गया है, पोस्ट लिखी गई, उसके अंदर एसईओ करते हैं, उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। जैसे यहाँ पर देख लो आप, राष्ट्रपति इब्राहिम देखिए फर्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं, 11 बार देखिए इस्तेमाल टोटल किया गया है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, ये सर्च होते हैं, वही कीवर्ड, जैसे राष्ट्रपति इब्राहिम एक कीवर्ड है, ऐसे ईरानी एक कीवर्ड है, हेलीकॉप्टर अपने आप में एक कीवर्ड है। ये सब कीवर्ड है जो भी सर्च होते हैं इंटरनेट पे। हाउ टू लूज़ वेट ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है? मोटे कैसे हों ये भी एक कीवर्ड है, पतले कैसे हों ये भी एक कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड होते हैं गाइस। और जब कीवर्ड नेट पे सर्च किए जाते हैं, गूगल पर सर्च किए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी वेबसाइट वगैरह आती हैं और जब वो वेबसाइट आती हैं, ठीक है? उन वेबसाइट को अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें ऐड लगी होती है गूगल की और उसी गूगल की एड्स की वजह से जो भी वेबसाइट के ओनर होते हैं वो अर्निंग करते हैं। सिंपल सा ये फंडा है। लेकिन अब इसमें प्रकार भी होते हैं एसईओ के, मैंने आपको बताया, जैसे ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया और टेक्निकल एसईओ हो गया। तो ऑन पेज एसईओ जो होता है वो पोस्ट के पेज में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो इब्राहिम वाले में यहाँ पर एसईओ किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति इब्राहिम एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसलिए देखो यहाँ पर 11 बार यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पर काफी बार आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आ रहा है, ये देखो यहाँ पर भी आ रहा है, ये देखो यहाँ पर भी आ रहा है, जहां जहां पे आ रहा है देखो यहाँ पर आप एंटर करते जाओगे, आपको दिखाता जाएगा कहाँ कहाँ ये कीवर्ड यूज किया जा रहा है। देखो देख रहे हैं आप, इतनी बार यूज किया गया इस कीवर्ड को। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए यूज किया गया और इसी वजह से ये वेबसाइट रैंक हो रही है। ये हो गया ऑन पेज एसईओ। ठीक, अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ होता है जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे आप यूट्यूब पर देखेंगे तो यहाँ देखो एक होगा टोगा एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर देखो इस यूट्यूब ने क्या किया, इस यूट्यूब चैनल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे अबाउट सेक्शन में इसके ने देखिए अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है और अगर इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो वेबसाइट वहां पर जाऊंगा। ये क्या कर रहा है? ये ऑफ पेज एसईओ कर रहा है। ये पेज के अंदर तो एसईओ नहीं कर रहा है, ये अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके वहां पर ऑफ पेज एसईओ कर रहा है। समझ रहे? ऑफ पेज इश्यू हमेशा देखिए, ऑफ पेज इश्यू में क्या होता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं। अब जो भी यहाँ पर आएगा, बंदा इस वीडियो को देखेगा, इन्होंने बताया कि फ़ोन हैंग हो गया, कैसे सेटिंग सही करें, इसके लिए कैसे करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए, हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और कह देंगे हमारी वेबसाइट का लिंक यूआरएल कहाँ पड़ा हो, हमारे अबाउट सेक्शन में पड़ा है। तो ये जो यूज़र को ज़रूरत है, वो सिंपल यहाँ पर आएगा और इस वेबसाइट पर क्लिक करेगा और जैसे इस पर क्लिक करेगा, तो ये इसकी वेबसाइट पर चला जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है ऑफ पेज इश्यू, जो ऑन पेज इश्यू नहीं होता, ऑफ पेज इश्यू होता है। मतलब आप पेज से हटकर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ सोशल मीडिया पे कई चीज़ें आ जाएँगी, इंस्टाग्राम आ जाएगा हमारा, ठीक है? हमारे यूट्यूब आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, फेसबुक वगैरह आ जाएगा, फेसबुक ग्रुप आ जाएगा, टेलीग्राम आ जाएगा, लिंक्डइन आ जाएगा, रेडिट आ जाएगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वो सब ऑफ पेज इश्यू के लिए किए जाते हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पर देखिए ऐड लगी है। यूज़र क्या किया? यूज़र क्लिक करके यहाँ पर आया, यूज़र यहाँ क्लिक करके आया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कभी न कभी इस ऐड पर क्लिक करेगा। यहाँ पर अगर क्लिक करता है, तो लिखा है देखो ऐड बाय गूगल, ठीक? अगर इस पर क्लिक कर देता है, यहाँ पर शो कर देता है, क्लिक कर देता है, ठीक है? तो होगा क्या? होगा ये कि इस वेबसाइट के जो भी ओनर है, उसको अर्निंग होगी। सिंपल सा फंडा। ये हो गया ऑफ पेज इश्यू। अब बात करते हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं गूगल की नज़र में। अगर गूगल की नज़र में सबमिट नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, ठीक है? ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ तो इंपॉर्टेंट है ही एसईओ के लिए, बट टेक्निकल एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एसईओ में जैसे क्या होता है, हमारा गूगल सर्च कंसोल आ जाएगा, बिंग वेबमास्टर आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये है गूगल सर्च कंसोल। देखिए यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट से सबमिट की है। यहाँ देखो आप कि macuadvisor.com मैंने यहाँ पर सर्च सबमिट की हुई है। तो यहाँ पर सबमिट क्यों करते हैं? जितनी वेबसाइट हैं, ये होगा टोगा हो गई, आज तक हो गई या बीबीसी न्यूज़ हो गई, ये सब क्या करते हैं? गूगल वेब मास्टर में, गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं। क्यों? गूगल क्या, देखिए गूगल पे जो भी होता है वो रोबोट होता है और रोबोट ही बताता है कि कौन वेबसाइट कहाँ पर क्या पोस्ट है, कैसी-कैसी पोस्ट है, कहाँ-कहाँ कीवर्ड वगैरह हैं, वो सब गूगल के रोबोट बताते हैं। तो रोबोट को बताने के लिए क्या करना होता है? हम लोग यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं, ठीक? जैसे यहाँ देखो मेरी वेबसाइट में सबमिट कर रखी है और परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ये वेबसाइट क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कितने क्लिक आ रहे हैं, हमारी पोस्ट कहाँ रैंक हो रही है, किस कंट्री में रैंक हो रही है, देखिए कितने क्लिक्स वहाँ से आ रहे हैं, किस पोजीशन पे हमारी वेबसाइट के पेज हैं। जैसे यहाँ देखो 5वें पोजीशन पर है, यहाँ पर देखिए 12वें पोजीशन पे है। ऐसे यहाँ पर हम लोग जाएँगे और यहाँ पर साइट मैप के द्वारा हम अपनी
पोस्ट को वेबसाइट को सबमिट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो मैंने सबमिट कर रखा है, ठीक है? तो ये यहाँ गूगल का बोट आता है और पता करता है कि कौन-कौन सी वेबसाइट पे यहाँ पर पोस्ट है डाली गई है और कौन-कौन सी पोस्ट इसमें है, कौन-कौन से कीवर्ड हैं, उनके थ्रू ये यहाँ पर गूगल वेबमास्टर सर्च कंसोल करता है। ऐसे ही गूगल का है, ऐसे ही बिंग का है, ये देखो बिंग का है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का है, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें इसमें भी की जाती हैं, ठीक है? अब आई थिंक आप समझ गए ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, एसईओ क्यों करते हैं और एसईओ में स्कोप क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे, ठीक है? तो अब बात करते हैं एसईओ स्कोप के बारे में कि क्या-क्या एसईओ स्कोप है 2024 में। अगर आप एसईओ सीख लेते हैं, एसईओ लर्न कर लेते हैं, तो उसके क्या-क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है? उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि अगर आप एसईओ सीख लेते हैं, एसईओ सीखने के लिए क्या करना होगा? जैसे यहाँ पर देखो, एक तो हो गया यहाँ पर ऑन पेज एसईओ सीखना होगा आपको, ऑफ पेज एसईओ सीखना होगा, टेक्निकल एसईओ सीखना होगा। अगर ये 3 चीज़ सीख लेते हैं ना, तो आप मतलब भर का आपने सीख लिया है, ठीक? थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी होती हैं, वो सब चीज़ें आप समय के साथ सीख जाएँगे, लेकिन ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपने सीख ली, तो आप सीख गए। ऑन पेज एसईओ में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक? ऑफ पेज एसईओ में इससे क्या होगा कि आपने ऑफ पेज एसईओ मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई पेड ऐड चला दी, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर कर दिया, तो ये ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि आपको कंटेंट अच्छे से लिखना होता है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना होता है, कंटेंट राइटिंग आती है, ठीक है? कीवर्ड वगैरह डालना होता है उसमें, ठीक? कुछ यूआरएल को लिंक करना होता है, मैं भी आपको दिखाऊँगा एक एग्ज़ाम्पल के साथ, आप वेट करिए बस, ठीक है? इतनी चीज़ें आप फिलहाल आप समझ लो कि एसईओ सीखने के लिए सिंपल आपको ये 3 चीज़ें मस्ट इम्पोर्टेंट ही आनी चाहिए। अब बात करते हैं स्कोप के बारे में, क्या-क्या स्कोप है। तो एसईओ दो 2024 में जो पहला स्कोप है वो है एसईओ स्पेशलिस्ट यानी जॉब आप ले सकते हैं। अगर आपने एसईओ सीख लिया लाइक ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ सीख लिया है, टेक्निकल एसईओ सीख लिया है। अब आप फ्रेशर के रूप में एक स्पेशलिस्ट पे नहीं काम कर सकते लेकिन एसईओ के लिए आप काम कर सकते हैं, एसईओ के लिए जॉब ले सकते हैं। स्पेशलिस्ट मैंने क्यों लिख रखा है? स्पेशलिस्ट आप समय के साथ धीरे-धीरे आप बन जाएँगे। पहले आप फ्रेशर के साथ जॉइन करेंगे और जहाँ आपका 3 साल, 4 साल हो गया, आप टीम के साथ एक काम करे, वर्क करने लग गए, सीख गए, तो आप अपने आप स्पेशलिस्ट हो जाएँगे एसईओ के अंदर, ठीक? जॉब के बारे में। जॉब के लिए सिंपल आपको सर्च करना होगा, गूगल पर आएँगे, सर्च करेंगे कि एसईओ जॉब्स इन इंडिया। तो देखो बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स आपको देखने को मिल जाएँगी, लाइक यहाँ पर आप देख लो, ये यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ तेलंगाना में है। कहाँ-कहाँ जॉब्स यहाँ पर बता रहा है देखिए। क्या-क्या जॉब्स हैं, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। सो मोर यहाँ पर जॉब्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएँगी। इसके अलावा जो और प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे लिंक्डइन, मैं लिंक्डइन बहुत प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जॉब मिल सकती है अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो, ठीक है? इसके अलावा हमारा ये देखिए naukri.com है, यहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाएँगी, ठीक? इसके अलावा इंडीड है, इसके अलावा यहाँ पर देखो glassdoor डॉट कॉन इन है, यहाँ पर भी आपको एसईओ की जॉब मिल जाएगी। क्या-क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा जा रहा है, ठीक? ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है? और आपको जॉब मिल जाएगी। क्या-क्या शिफ्ट होगा, क्या शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका मेबी इंटरव्यू होगा, पूछा जाएगा कि आप ये सब कर सकते हैं कि नहीं? देन आपकी जॉब लग जाएगी। वो आप तब कर पाओगे जब आप एसईओ पूरी तरह से सीखे होगे। ठीक है? तो ये पहली चीज़ होगी जॉब के रूप में। सेकंड आ गया ई-कॉमर्स एसईओ मैनेजर मतलब ये भी वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है? ई-कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह हो आप सँभाल सकते हैं अगर आपको एसईओ की नॉलेज है। बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह की बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो एसईओ मैनेजर की जॉब देते हैं, बहुत सारी जॉब देते हैं। वो सब आपको सेम यहीं पर सर्च करना होगा। यहाँ पर सर्च करके आप ले सकते हैं। इंडीड में भी जा सकते हैं और यहाँ पर naukri.com है, लिंक्डइन पर मिल सकता है आपको। ऐसे glassdoor.co.in है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है गाइज़, जहाँ से आप ईज़िली तरीके से इन सब की जॉब ले सकते हैं। ठीक? ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं बता दूँ कि आपने सीख लिया, आप कहीं जॉब करने नहीं जाना चाहते, आप घर बैठे करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म है, लाइक फ्रीलांसर की मैं बात कर रहा हूँ, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया और फ्रीलांसर। यहाँ पर आपको आप खुद की मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं, लोगों को सर्विस देकर पैसे बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो फाइवर है, यहाँ पर आप एसईओ सर्च करेंगे जस्ट, तो देखो यहाँ पर दिखा देगा कि यहाँ पर देखो क्या-क्या चीज़ें हैं एसईओ में, क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आप ध्यान से देखो यहाँ पर और कितना चार्ज कर रहे हैं, ये देखो। ₹3,933 ₹4,370 ठीक है? एक-एक प्रोजेक्ट का इतना चार्ज कर रहे हैं आप, ध्यान से देखो यहाँ पर। यहाँ पर देखो ऑन पेज एसईओ लिखा है ना, आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन पेज एसईओ देखो यहाँ पर।
लेटेस्ट गूगल एल्गोरिदम के साथ ये काम करेंगे। इनका प्रीमियम जो भी लिखा हुआ है, बेसिक प्लान ₹1748 है, स्टैंडर्ड ₹9000 है और प्रीमियम इनका ₹17,000 है। देखो यहाँ पर आप इनका सब्सक्रिप्शन कोई भी ले सकते हो। ये अच्छे से आपके पेजेस वगैरह सबको मैनेज करेंगे और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी दिखा रखा है कि इन्होंने कैसे ऑन पेज एसईओ किया, योस्ट में कैसे किया था, कैसे-कैसे क्या इनके प्रोजेक्ट हैं। आप इनके प्रोजेक्ट की रिव्यू देख सकते हैं। ऐसे सेम चीज़ें आप भी कर सकते हैं गाइस, जैसे ये कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है? ऐसे सेम चीज़ें आप भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है? इन्होंने कैसे किया है ये देखो, बता रखा है कि इनके क्लाइंट को इन्होंने कैसे किया, कैसे इनके पोस्ट वगैरह रैंक हुई, ये सब कैसे हुई, ये सब एसईओ का पार्ट है गाइस और आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल, ये देखो इन्होंने दिखा रखा है, ऐसे ही आप भी दिखाओगे, ऐसे ही फाइवर हो गया, ऐसे अपवर्क हो गया, ये देखो यहाँ पे अपवर्क पे भी मिल जाएँगे काफ़ी लोग, ये देखो $20 पर आवर, ये पाकिस्तान के हैं, $20 चार्ज करते हैं पर आवर 1 घंटे का, 10 आवर पर आवर, ये देखो इंडिया के हैं, देखो, देखो, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, पता नहीं आपको क्या-क्या इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये बैकलिंक्स भी उसी का पार्ट है। मैंने बोला ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और जो टेक्निकल एसईओ वो इंपॉर्टेंट है। बाकी बैकलिंक्स वगैरह भी उसी में ही आते हैं, ठीक है? मैंने बोला थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं, वो आपको और सीखनी पड़ेंगी। ये देखो, रुतिका जो भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई ये सब टॉप में आ रहे हैं, हम तो टॉप में नहीं आएँगे। भाई ये शुरू में ये भी टॉप में नहीं थे। समय के साथ ये भी टॉप में आए हैं, तो आप भी धीरे-धीरे समय बीतता जाएगा, आप भी टॉप में आते जाएँगे समय के साथ। ये देखिए, ठीक? ऐसे ही फ्रीलांसर में मिल जाएगा, ऐसे ही पीपल पर आवर में मिल जाएगा। ये सब वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी सारी वेबसाइट हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे फ्रीलांसर वेबसाइट, तो आपको और साइट्स मिल जाएँगी, ठीक? क्योंकि ये पॉपुलर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फाइवर वगैरह, अपवर्क वगैरह बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी और सारी साइट आपको देखने को मिल जाएँगी। और तरीका जो है वो चौथा तरीका मैं आपको बताऊँ वो है कंटेंट राइटिंग। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, लाइक एसईओ आपने सीख लिया है, कंटेंट राइटिंग भी एसईओ का पार्ट है। सिंपल, सेम वही चीज़ें आप कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं सेम। इसको भी सेम इसी साथ कर सकते हैं, लाइक फाइवर पर काम कर सकते हैं, अपवर्क पर, पीपल पर, आवर पर, फ्रीलांसर पर। इसके अलावा आप देखो लिंक्डइन वगैरह है, लिंक्डइन पर जाकर बहुत से लोग जॉब देते हैं कि भाई वो खुद नहीं कर पाते, वो कंटेंट लिखाना चाहते हैं, बड़ी-बड़ी उनकी वेबसाइट है, उनको सँभालने के लिए उनको कंटेंट राइटर चाहिए। यहाँ पर सिंपल आप सर्च कर लो कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग देखो यहाँ पर कंटेंट राइटर देखो देखने को मिल जाएगा आपको, बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं। जो ये देखिए एसईओ कंटेंट राइटर, ये देखिए 10 डॉलर पर आवर लेते हैं, $20 पर आवर, देखेंगे सबके चार्ज बहुत हाई हैं, देखे ना आप? तो आप इनसे कम चार्ज में काम करो और अच्छा काम करो, ठीक है? बिलीव मी आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे समय के साथ। ठीक? ये कंटेंट राइटिंग भी सेम चीज़ें आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वाला जो मेरा बहुत फेवरेट है, मेक योर ओन वेबसाइट। आप कहीं अगर जाना नहीं चाहते, लाइक घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और आपने एसईओ सीख लिया है। आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन जाओगे समय के साथ, डोंट वरी। लेकिन आपने एसईओ सीख लिया। मैंने बताया ना एसईओ के लिए क्या-क्या सीखना पड़ेगा। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। इसके साथ ही और चीज़ें आप सीख सकते हैं, लाइक आप लिंक को अटैच करना, ठीक है? बैकलिंक्स वगैरह बनाना। ये सब भी इसी का पार्ट है और ये सब कहाँ से सीखोगे आप? सिंपल यूट्यूब से। सब चीज़ें सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे जाकर सीख सकते हो, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। अब आ गया मेक योर ओन वेबसाइट। अब मैं आपका एक सब इसका भी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये एक वेबसाइट इन्होंने क्या कर रखा है, शैतान फुल मूवी लीड ऑनलाइन और टॉरेंट साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ दी हुई है और इनकी वेबसाइट पे अगर आप ट्रैफ़िक देखेंगे आप, तो देखिए इनकी वेबसाइट पे लगभग 2,70,000 का ट्रैफ़िक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये महीने की ईज़िली मैं लिखवा के दे सकता हूँ, ये ईज़िली आराम से $700 की अर्निंग कर रहे हैं और $700 लगभग होता है 50,000 के आस-पास ये महीने के बना रहा है। तो ये भी चीज़ें सिंपल आप ये भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर जाएँगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि कौन-कौन सी निश है देखो, कि मैंने माइक्रो निश बता रखी है कि आप कैसे माइक्रो निश का यूज़ कर सकते हैं और जल्दी पैसे कैसे बना सकते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इसके द्वारा करके ये सब काम कर सकते हैं, ये देखो बता रखा है। मैंने अपना प्रूफ़ भी दिखाया कि मैंने ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग की, ये देखिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए आप कैसे ऑटो ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते थे पहले, लेकिन अब नहीं चलता गाइज़। लेकिन इसके अलावा मैंने भी और भी चीज़ें दी हुई हैं, वो सब भी आप देख के वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो-जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो क्या-क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पर हमारी वीडियोज़ में जाइए, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप देखो मैंने बताया है कि मूवी पर कैसे काम कर सकते हैं, मूवी कीवर्ड कैसे रैंक होता है, मूवी वेबसाइट के द्वारा कैसे पैसे जल्दी बनाए जा सकते हैं।
ये सब मैक्रो नीश जो मैंने आपको बता रखा ना, ये सब मैक्रो नीश आप प्लीज़ जाकर गाइज़ यार ये सब आप देखो एक बार, ठीक है? ये मैक्रो नीश ब्लॉग जो मैंने बता रखा है, ये प्लीज़ जाकर आप देखो, ठीक है? आप ये सब चीज़ें देखो यहाँ पर, मेरे यूट्यूब पर जाओ आराम से देखो, ये बहुत यूज़फुल चीज़ें मैंने आप लोग के लिए बता रखी हैं। अगर आप ये सब चीज़ का यूज़ करेंगे तो आप अच्छा पैसा रियल टाइम बना पाएँगे। ये देखो मैं बता रखा है, पूरे मैक्रो नीश ब्लॉग मेरे देख डालो आप। ठीक, मैंने इसमें बता रखा है कि वेबसाइट कैसे रैंक होती है, ठीक है? और ख़ासकर मूवी वेबसाइट से आप पैसे कैसे बना सकते हैं, ये देखो मूवी रिव्यू बता रखा है, कैसे मूवी डाउनलोड ये देखिए, मैंने बता रखा है मूवी डाउनलोड से कैसे पैसे बना सकते हैं, ये देखो सिंपल। इसको आप जाकर वॉच करो, देखो, ठीक है? प्लीज़ जाओ उसको देखो, ठीक है? ये देखो, ऐसे ही एक और मूवी वेबसाइट है, ये देखो, इसमें भी काफ़ी अच्छा ट्रैफ़िक है, आप देखो यहाँ पर, तो इस पे भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफ़िक, ये देखो 17,000 था, त 5,35,000 अब देखो 8 मिलियन का ट्रैफ़िक, एक बैग 8 मिलियन का ट्रैफ़िक देख सकते हैं यहाँ पर आप। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक है और ये वेबसाइट अगर मैं लिख कर दे दूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा बना रही है, मैं लिख भी नहीं सकता, इतना पैसा ये बना रही है साइट, ठीक है? ऐसे ही लाइक और देखो यहाँ पर, जैसे यूपी बोर्ड क्लास 12th के सॉल्यूशन लोग सर्च करते हैं, हम भी सर्च करते हैं, आप भी सर्च करते होंगे जब 12th में रहेंगे तो। देखो ये वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट पे देखो यहाँ पर ऐड लगी रखी है, यहाँ ऐड लगी हुई है देखो, नीचे ये देखो यहाँ पर नीचे ये ऐड लगी हुई है, ठीक है? ऐसे आप स्क्रॉल करोगे, आपको और ऐड देखने को मिल जाएगी, देखो दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे ऐड लोगों ने लगा रखे हैं, ये देखो ये ऐड लगी हुई है, देख रहे हैं आप? ये सब एड्स के द्वारा ही अर्निंग होती है गाइस, ठीक है? ये सब ऐड पे क्लिक करके लोग जाते हैं और अर्निंग करते हैं इस वेबसाइट वाले, देख रहे हैं? ये ऐसे हो गया। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल एक और दिखाता हूँ, ये देखो ऐड आ गई, खुलते ही ऐड आ गई, ये देखो। ऐड बाय गूगल, देख रहे हैं आप? ये, ये ऐड लगी देखो ये, ठीक ऐड बाय गूगल, ये एक वेबसाइट है, यही वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफ़िक आप देखें तो, ठीक है? ये देखो 3-3 मिलियन, 2-2 मिलियन का ट्रैफ़िक है। और गाइज़ इतना ही नहीं, अगर आप लास्ट वाला पार्ट यूज़ करते हैं मेक योर ओन वेबसाइट तो इसमें भी तरीके हैं। एक तो आप कमाओगे अपनी वेबसाइट बनाकर, ठीक? एड्स के द्वारा। दूसरा कमाओगे स्पॉन्सरशिप के द्वारा, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आपको मिलेंगी, ज़ाहिर-सी बात है। इसके अलावा आप एपीके खुद का ऐप बनाकर भी पैसे बना सकते हो। कैसे? एपीके अगर आपको बनाना नहीं आता, तो आप किसी से बनवा लीजिए, 4-5 हज़ार में बना देते हैं लोग। और आप क्या करिए, यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन ही दीजिए उसपे, लाइक 12th यूपी बोर्ड के 12th के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सिंपल। आप ले जाकर यही चीज़ दीजिए, कुछ और मत करिए। यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन दीजिए, सिंपल। लोग आएँगे यहाँ पर क्योंकि यूपी बोर्ड उनको चाहिए, तो वो आपका ऐप भी डाउनलोड करेंगे और उस ऐप पे भी क्या होता है, गूगल की ऐड लगी होती है, समझ रहे हैं? वहाँ से ठीक? तो लास्ट का जो आपको ऑप्शन ऑप्शन बताया मैंने बहुत बेस्ट है गाइज़, ये बहुत वाला बेस्ट है, अच्छा वाला बेस्ट है। बट उसके लिए आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? अब लास्ट हमारा कंक्लूज़न बताएँगे आपको। जो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, ठीक है? फोकस ऑन लर्निंग, हमेशा फोकस करिए लर्न पर, नई चीज़ें सीखने पर। हमेशा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य रखेंगे तभी आप पूरी तरह से एसईओ सीख पाएँगे और आप आगे बढ़ पाएँगे। डोंट थिंक नेगेटिव, कभी भी आप नेगेटिव ना सोचें कि मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं नहीं सीख पाऊँगा। बहुत ईज़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगेंगे, बट आप अच्छा खासा एसईओ सीख जाएँगे। लास्ट हार्ड वर्क एंड बिलीव, मेहनत करिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए। रियलिटी में आप बहुत अच्छी आने वाले समय में अर्निंग कर सकते हैं। और जो मैंने ये सब तरीके बताए, ये सब तरीके बहुत बेस्ट हैं। मैंने ऐसे हैवी-वैवी तरीके नहीं बता रखे हैं कि आप जस्ट आप इसको फॉलो कीजिए, ऐसे कीजिए, नहीं। ये सब तरीके बहुत बेस्ट हैं। अगर इसका यूज़ करेंगे तो रियलिटी में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं गाइज़। ठीक? ख़ासकर ये लास्ट वाला तो बहुत ऑसम, अगर घर पे बैठ के करना चाहते हैं, घर बैठ के कमाना चाहते हैं तो, ठीक? और इसके द्वारा ही अगर आपने ये चीज़ें ये कर पाएँ, लाइक घर पे कमाना चाहते हैं घर बैठकर ही, तो ये चीज़ें अगर आपने कर दी, तो सेम चीज़ें ये चीज़ें आप ये इस पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रूफ़ दिखाओगे लोगों को कि भाई देखो मैं यहाँ पर अर्निंग कर रहा हूँ, मैं आपको भी अर्निंग करवा सकता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ऑर्डर्स मिलने लग जाएँगे। यहाँ पर भी काफ़ी ऑर्डर्स मिलने लग जाएँगे। ये तीनों अटैच है एक प्रकार से बोलें एक-दूसरे से। बट फर्स्ट आपको ये इसको ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है? सो आई होप आज की वीडियो में इतना ही गाइज़, आपको समझ में आया होगा और समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट वगैरह डालूँ, वो आपको फटाफट नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप सीख के थोड़ा और ग्रो कर सकें, थोड़ा आगे बढ़ सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।